चैप्टर नंबर 2 को जो कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था क्या क्या सब बेसिक मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था और इलस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। अब इसके आगे क्या होगा सर, अब मटेरियल को इश्यू करने के बारे में बात किया हुआ, जैसा आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इश्यू ऑफ मटेरियल। लेट्स स्टार्ट। इश्यू ऑफ मटेरियल, मटेरियल इश्यू कंट्रोल इन्वॉल्व्स टेकिंग राइट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ who can requisition the material, how much quantity can be requisitioned and how much material is to be valued। बच्चा क्या बोल रहा है अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। सर who has the power to requisition the material, सीधी बात है सर, अगर एक परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले की बात बोलो या एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाले की बात बोलो तो किसके पास पावर रहेगा? जो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा उसके पास पावर रहेगा। तो बेसिकली जो मैनेजर वगैरह हम लोग इसमें आ जाएंगे। उसके बाद कितने क्वांटिटी का माल चाहिए? बच्चा इतने दिन से तू धंधा कर रहा है, सालों से धंधा कर रहा है, तब तो जाके तेरे को पता रहेगा हाँ ये कुर्सी बनाने के लिए इतना प्लास्टिक गलेगा और इतना प्लास्टिक गलेगा, तो तेरे को क्वांटिटी पता है। तेरे को जब क्वांटिटी पता है तो भाई इतना ही मटेरियल रिक्विजिशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर एक प्लास्टिक की कुर्सी बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम का प्लास्टिक लगेगा, तो सर तुझे पता है कि 200 ग्राम ही लगेगा। अगर कल को जाके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलता है नहीं सर 1 किलो प्लास्टिक लगेगा, तो सर 1 किलो मीन्स 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज फार अहेड देन 200 ग्राम। 200 ग्राम से काफी ज्यादा है 1000 ग्राम। इसीलिए क्या सर हम लोग उस मटेरियल रिक्विजिशन को अलाउ करेंगे क्या? नहीं सर, आपने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया, प्लीज जाके चेक करिए एंड ऑल दैट सब स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते सर, हाउ इश्यू ऑफ मटेरियल इज टू बी वैल्यू, मटेरियल कैसा वैल्यू होता है? तो सर अलग अलग मेथड देके रखा, उसमें मटेरियल की वैल्यूएशन होती है। ये पूरा थ्योरी है, ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी है। नाउ हु कैन रिक्विजिशन द मटेरियल, सेम थिंग वापस रिपीट होगा, ये रिक्विजिशन नोट है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉस्टिंग, क्वांटिटी एंड कॉपीज। कुछ भी नहीं आने वाला भाई इसमें से, मत पढ़ना, ज्ञान की बात है, ज्ञान के सागर में डूब मरोगे। आगे बढ़ते सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन को जरा इंपॉर्टेंट देख लेना एक बार। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा उसमें ट्राई क्या करो कि इसको इंपॉर्टेंट दिया, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन उसको इंपॉर्टेंट दिया करिए। इसमें 5 पॉइंट दिए तो यार 5 के 5 पॉइंट पढ़ लेंगे तो ही बेटर है अपने लिए। पहले वाले में से 10 पॉइंट था, इसलिए तभी मैंने वहां पे 6 मार्क्स करवा दिया था, बट यहाँ पे तो 5 ही पॉइंट है तो 5 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सर क्या है बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है और मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? सीधी सी बात बच्चा, बिल ऑफ मटेरियल में क्या बोलेगा कि भाई एक बिल है, पैसा लिया, पैसा दिया, सामान खरीदा, सामान बेचा, कौन सा सामान खरीदा, कितने क्वांटिटी में सामान खरीदा, ये बिल ऑफ मटेरियल में बात करेगा। मटेरियल रिक्विजिशन में क्या बोलेगा? सर कितने का मटेरियल रिक्वायर्ड है, कौन सा टाइप का मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्यों मटेरियल रिक्वायर्ड है, कौन सा डिपार्टमेंट वाला मटेरियल रिक्वायर कर रहा है, ये सारी में बात होगा। तो ठीक है, ये तुम लोग जब बारिश होगी और तुम डूबोगे, ठीक है, उस दिन ये सब पढ़ लेना, तब तक के लिए तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इसमें से आने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ इश्यू ऑफ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड। सर एक तो नॉर्मल लॉस, ठीक है, ये सब कुछ नहीं आने वाला है, डायरेक्टली आ जाओ स्टॉक वेरिफिकेशन। बच्चा व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक वेरिफिकेशन? स्टॉक वेरिफिकेशन मींस कि भाई हमने बोला कि हमारे बुक्स में एक 200 क्वांटिटी का गुड्स पड़ा हुआ है, ए प्रोडक्ट का 200 क्वांटिटी का गुड्स पड़ा है, तो मैं वो ए प्रोडक्ट को जाके ढूंढूंगा अपने गोडाउन में, बोलूंगा हाँ इतना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और देखा है क्या वो जेठालाल बोलता रहता है इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगर देखे रहोगे तो, नहीं देखा तो मत देखो, फालतू चीज है, ठीक है, तो फिर भी लोग बहुत हंसते हैं उसमें। तो बच्चा वो उसमें क्या जेठालाल बोलता है नट्टू का जाके स्टॉक लेके आओ। तो स्टॉक लेके आओ का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मेरे बुक में दिख रहा है कि 200 क्वांटिटी का स्टॉक पड़ा हुआ, तो क्या फिजिकली वहां पे जाके जब मैं देख रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ गोडाउन में, तो 200 क्वांटिटी पड़ा है क्या? अगर पड़ा है तो वेरी गुड, नहीं पड़ा है तो सर अपने को आज का उसको कॉल लेके क्या, या तो उसको परचेज दिखाना पड़ेगा या तो उसको सेल दिखाना पड़ेगा, जो भी है आज का आज अपने को उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है? रिकंसिलिएशन होता है। अब मानो सर एक पर्सन जहां से हम लोग माल खरीदते हैं उसने बोलता है कि आपको माल हमने डिलीवर कर दिया, आपको माल डिलीवर कर दिया तो आपको माल मिला होता है, अगर नहीं मिला है तभी तो जाके आपको माल दिख नहीं रहा है, तो सर हम क्या करेंगे? हम एक सेलर और एक परचेजर दोनों के बीच में एक रिकंसिलिएशन करेंगे कि सर मिस्टेक कहाँ हो गया, क्या उसने शायद गलत एंट्री मार दी कि शायद मैंने गलत एंट्री मार दी, हम एक दूसरे को रिकंसाइल करेंगे। आफ्टर दैट एबनॉर्मल कॉजेज और नॉर्मल कॉजेज के बारे में बात करके रखा हुआ, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक लेवल्स, वेरियस स्टॉक लेवल्स के बारे में नीचे लेके रखा हुआ, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल, ठीक है। अब आ जाओ मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल बोलता है दुनिया में सबसे कम मिनिमम का क्वांटिटी का माल रखने का, सबसे कम क्वांटिटी रखने का, दैट इज द मिनिमम लेवल, कि भाई इतना गुड्स रख
कि तेरा बिजनेस आराम से चलते जाए, तेरा बिजनेस क्या हो, आराम से चलते जाए, तेरे बिजनेस को कोई रुकावट ना आए, कभी कोई खेद ना आए, और तू आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए, वो तेरा होता है मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल की तरह तो मिनिमम लेवल का उसने फॉर्मूला बना के दिया है, फॉर्मूला देके रखा हुआ है, रीऑर्डर लेवल दिखा के आप लोग को नहीं दिखेगा ना, कुछ नहीं लोगों तुम लोग, ये देखो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पे दिखा सर लास्ट पेज में आपको क्या करना है, आपको लास्ट पेज में जाने का, ठीक है, ये लास्ट पेज का काम बता रहा हूँ, लास्ट पेज में डालने का, एक लिस्ट बनाने का, फॉर्मूला मास्टर, ठीक है, ऐसा एक टाइटल देने का, टाइटल देकर उसमें फर्स्ट फॉर्मूला लिखने का, क्या, मिनिमम लेवल। ये आपको अपने लास्ट पेज में बनाना है, अपने जो भी कॉपीज है आपके रजिस्टर उसके लास्ट पेज में बनाना है। क्या है ये, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, मतलब एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे, चाहे मैक्सिमम लेवल हो, चाहे एवरेज लेवल हो, चाहे एवरेज ईओटी हो, जितने भी हम लोग फॉर्मूला पूरे मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, पूरे इनफैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, हमको सारे के सारे फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट क्यों बना रहे हो सर, क्योंकि बच्चा ये जो लिस्ट है ना, आप ये पूरा बुक नहीं पढ़ पाओगे, एक 250-300 पेज की बुक या पूरा का पूरा पेज नहीं पढ़ पाओगे। अकेला कॉस्टिंग का मटेरियल कॉस्ट में देखो तो सर 150 पेज के आसपास का पूरा चैप्टर है, तो कोई भी बच्चा पूरा का पूरा लास्ट डे पे रिवीजन नहीं कर पाएगा। तो अगर उसके बाद एक समरी नोट होगा, एक समरी फॉर्मूला का शीट होगा ना, तो लास्ट में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठना उसके पहले एक बार अगर देख लेना, तेरे को फॉर्मूला याद है, तेरे को फॉर्मूला याद है तो तू दुनिया में तेरे को कोई नहीं रोक सकता तेरे को अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल क्या बोलेगा, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल क्या बोलता है कि दुकान में कम से कम माल रखो। मैक्सिमम लेवल क्या बोलता है, दुकान में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना माल रखना चाहिए, इससे ज्यादा रखेंगे तो आपके लिए पाप है। क्या है उसका फॉर्मूला, क्या देके रखा है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला देके रखा हुआ, रीऑर्डर लेवल दिखा क्या आपको, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, दिखा, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पे दिखा के आपको सर क्या बोल रहा है, सो व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। सर रीऑर्डर क्वांटिटी तो हमको हमेशा दिया रहेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है जो कंपनी बार बार ऑर्डर करती है, ऐसा हमको लाइन बोला जाएगा कि कंपनी इतना क्वांटिटी बार बार ऑर्डर करती है, दैट इज अ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला सर नीचे आएगा, टेंशन ना लो। सर मिनिमम लेवल ऊपर हम लोगों ने फाइंड किया था, मिनिमम लेवल याद आ रहा है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज वाला, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज कंजम्पशन वो वाला, ठीक है। और लास्ट में मिनिमम ऑर्डर पीरियड। तो सर ये मिनिमम ऑर्डर पीरियड क्या होता है, बच्चा कोई भी सामान आप ऑर्डर करते हो ना, तो आपको तुरंत का तुरंत कभी नहीं मिल जाता। सब वो जो प्रोडक्ट है कम से कम 3 दिन में आ सकता है, मतलब एकदम फास्ट से फास्ट भेजे, और लेट में लेट 5 दिन में आ सकता है। 3 से 5, 3 इज अ मिनिमम रीऑर्डर लेवल या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, 3 days इज अ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एंड 5 days इज अ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो 3 and 5 समझा, वो एक सा एग्जांपल देने की मैंने कोशिश किया। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। सब मिनिमम मैक्सिमम लेवल के बाद क्या, मिनिमम मैक्सिमम लेवल के बाद आता है डेंजर लेवल है रीऑर्डर लेवल। पहले रीऑर्डर लेवल है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है सर, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देकर रखा हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सर क्या बोला, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ जाओ। सो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैक्सिमम लेवल का। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिखो, मैक्सिमम लेवल का अपने समरी में जाके लिखो, या सॉरी मैक्सिमम लेवल बोल दिया मैंने, रीऑर्डर लेवल का लिखो, रीऑर्डर लेवल का जाके फॉर्मूला अपने मास्टर में लिखो, मैक्स इंटू मैक्स। तो मैक्स इंटू मैक्स का मतलब क्या, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, दिख रहा है वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और एक इसके साथ साथ और एक फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस एवरेज इंटू एवरेज मतलब एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड,
होप सो आपने इतना सब कुछ लिख दिया होगा, ठीक है। ये अपने समरी मास्टर या तो मास्टर इंडेक्स जो लिखा हुआ फॉर्मूला मास्टर, उसमें लास्ट पेज में जाके आपको ये चीज लिखना है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं एवरेज इन्वेंटरी लेवल। सर एवरेज कैसा निकालते? बचपन में हमको एक सर थे जिनका नाम था मैक्स वाले सर, ठीक है। मैक्स वाले सर ने हमको क्या दिखाया था, बच्चा किसी में से भी देखो एवरेज निकालते डिवाइड बाय क्या करते 2 करते, कितना डिवाइड बाय 2 करते। उसने बोला था उन्होंने डिवाइड बाय 2 करता, डिवाइड बाय 2 किसका निकालते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है एवरेज इन्वेंटरी लेवल, मतलब 2 लेवल के बीच का एक एवरेज निकाल के दो। तो सर 2 लेवल अभी हम लोगों ने कौन सा कैलकुलेट किया, एक तो मिनिमम कैलकुलेट किया और एक मैक्सिमम कैलकुलेट किया, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लास्ट एक होता है बच्चा इमरजेंसी ऑर्डर टाइम। इमरजेंसी ऑर्डर टाइम क्या मतलब है, अभी कभी कभी ना प्रोडक्ट इतना ज्यादा बिक रहा है कि उसको तुरंत का तुरंत अगर नया प्रोडक्ट नहीं लाया तो अपने को कस्टमर को ना बोलना पड़ेगा, तो क्या करो सर, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको तुरंत का तुरंत इमरजेंसी में टाइम में फटाफट मैंने गुड्स को मंगाया। जब फटाफट मैं गुड्स को मंगाता हूँ ना, जब मैं स्पीडी डिलीवरी मंगाता हूँ तो सर मेरा मिनिमम तो 3 दिन में आ सकता था, बट जस्ट बिकॉज की एकदम फटाफट मैंने समझो ना अपना खुद का हेलीकॉप्टर भेजा, वहां पे लैंड वैंड होकर खुद लेके आ गया, तो फटाफट आने के लिए जस्ट बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा खर्चा इनकर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो डेंजर लेवल का फॉर्मूला देखो, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ रही है, आपने फटाफट कुछ मंगाने के लिए कितना जल्दी आप कुछ मंगा सकते हैं, दैट इज योर एवरेज, दैट इज योर इमरजेंसी लीड टाइम। आगे बढ़ते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है बच्चा, बफर स्टॉक इज जस्ट अ स्टॉक जो हम लोग एक अनुमान और एक रियलिटी दोनों के बीच में एक सेफ्टी रखते हैं। जैसे सब मैंने सोचा था कि मेरे महीने में 200 यूनिट बिकेंगे, बट सर शायद 300 भी बिक सकते हैं, शायद 100 भी बिक सकते हैं, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को 100 स्टॉक का क्या हमेशा रखना पड़ेगा, बफर रखना पड़ेगा, भाई ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी जा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आ रहा है वर्कशीट फॉर कंप्यूटिंग द स्टॉक लेवल्स। कोई मतलब नहीं, सीधा आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या बोल के रखा है ना कंपनी, there is a weekly minimum and maximum consumption of materials। the minimum maximum consumption ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ए मटेरियल ए का 25 and 75। ओके, द रीऑर्डर क्वांटिटी, देखा मैंने आपको बोला था ना आरओक्यू आपको डायरेक्टली बोलेगा कि या तो कंपनी बार बार ये ऑर्डर क्वांटिटी करती है या तो रीऑर्डर क्वांटिटी वर्ड सीधा बोलेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द कंपनी इज 300 यूनिट, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया 300 यूनिट्स। आफ्टर दैट द मटेरियल इज रिसीव्ड विद इन 4 to 6 वीक। दिखा यहाँ पे आपको ये कौन सा डेटा हो गया, ये रीऑर्डर पीरियड का डेटा हो गया। कौन सा डेटा हो गया, रीऑर्डर पीरियड का डेटा हो गया। डन। आफ्टर दैट द इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 2 वीक्स। इमरजेंसी आ गया तो मतलब अपने को डेंजर लेवल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी दे दिया है। ड्रॉ स्टॉक लेवल चार्ट, सर ये चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो ये स्टॉक लेवल चार्ट को उड़ा दो, मत करना। आ जाओ पहले फटाफट क्या करते हैं, पहले फटाफट हम लोग 2 चीज फाइंड कर लेते हैं। देखिए 2 चीज फाइंड क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि सर जब मिनिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल या आरओएल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। एवरेज इनटू एवरेज का मतलब क्या था, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, बरोबर क्या सर, ये दोनों चीज दोनों एवरेज वाला चाहिए, और यहाँ पे तो कहीं एवरेज का डेटा की बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे अपने को कहीं ऐसा बोला नहीं कि एवरेज रीऑर्डर पीरियड इतना था, एवरेज कंजम्पशन इतना, जैसा कहीं बोला था, नहीं बोला था सर। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को वो एवरेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते, मैंने आपको बोला था 2 चीज को प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो। तो देखो यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन कैसा निकल रहा है, यहाँ पे देख लो सर 2 चीज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2 किया, वैसे एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी निकलेगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, ये हो गया। तो मिनिमम लेवल फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज फाइंड आउट कर लिया, बट उसके साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, साथ ही साथ हमको चाहिए रीऑर्डर लेवल। तो आ जाओ रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, देखो सेम फॉर्मूला लगा, मैक्सिमम कंजम्पशन। यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था बच्चा, याद रखो, यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन दिख रहा है, कितना था 75 था, और यहाँ पे वही लिया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे दिख रहा है कर्सर, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था, देखते रहो स्क्रीन पे कितना था, 6 था। तो सर वही हिसाब से 75 into 6 किया, 75 into 6 क्या दिख रहा है, 75 into 6 किया, तब जाके क्या आया 450 आया, तब जाके क्या आया 450 आया। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 450,
ये दिख रहा है 450। उसके बाद सर अभी हम लोग ने रीऑर्डर लेवल भी निकाल लिया, एवरेज भी निकाल, कंजम्पशन भी निकाल लिया, एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी निकाल लिया। तो चलो सर हम लोग मिनिमम लेवल निकाल लेते हैं, क्योंकि मिनिमम लेवल के जो जो डेटा चाहिए पूरा हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है सर, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो सर एवरेज कंजम्पशन जस्ट अभी उन्होंने निकाला था ऊपर 50 और एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी निकाला था 5। ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिखा? चलो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, तुम लोग क्या हो, गचनी हो, पहले ही गचनी हो, आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने निकाला था ये निकाला था आपने 50 5, याद आ रहा है, ये 50 और 5। ठीक है, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था, आज ही कैलकुलेट किया था। तो इसके हिसाब से हम लोग को ये एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड दोनों डेटा अपने को मिल चुका है। अब ये एवरेज मिल गया और रीऑर्डर क्वांटिटी फाइंड, सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब रीऑर्डर लेवल तो हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड कर दिया। रीऑर्डर लेवल फाइंड किया, एवरेज का डेटा फाइंड कर लिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम लेवल का डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मिनिमम लेवल का आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने मिनिमम लेवल का। फॉर्मूला के बाद मैंने क्या किया, डेटा पुट किया, जैसे कि 450 यहाँ से लाया और एवरेज अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो 50 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में मेरे को बैलेंस मिल गया 200। तो मेरा मिनिमम लेवल कितना है, 200 यूनिट। उसके बाद मैक्सिमम लेवल, हाँ मैक्सिमम लेवल का अगेन फॉर्मूला क्या बोला था सर, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। सर रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था सर, तो मैंने बोला सर रीऑर्डर क्वांटिटी था तुम्हारा, आ जाओ दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं दिख रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये दिख रहा था 300 यूनिट्स। यहाँ पे मैंने आपको तभी पढ़ा रहा था, मैंने तभी हम डिस्कस कर रहा था, तभी मैंने हाईलाइट किया था 300 यूनिट्स। तो बच्चा रीऑर्डर लेवल भी है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी है, मैक्सिमम का भी डेटा है और मिनिमम का भी डेटा है। तो आ जाओ, इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम लेवल निकाल लेते हैं। मैक्सिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल डाला, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी जो ऑलरेडी देके रखा हुआ, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम इनटू मिनिमम डाला, मिनिमम इनटू मिनिमम 25 वाज द मिनिमम कंजम्पशन एंड 4 इज माय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मल्टीप्लाई किया माइनस किया, आपको क्या आ जाएगा 650 यूनिट्स। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मिनिमम यूनिट्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेवल और मिनिमम आ गया। तो दोनों को मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज के लिए मिनिमम कितना निकाला था, मिनिमम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 200 और मैक्सिमम उसके पहले कैलकुलेट किया था, कितना आया था मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना आया था 650, बरोबर। दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, आपको क्या आ गया 425 इज मिनिमम। ये जो एवरेज रीऑर्डर लेवल, लास्ट में डेंजर लेवल, जिसके लिए आपको इमरजेंसी लीड टाइम देके रखा होता 2 दिन का और एवरेज कंजम्पशन भी निकाला था, और इस तरीके से आपका 100 यूनिट्स आएगा। ठीक है, होप सो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी समझा। अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोलता है द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कौन सा डेटा, फॉलोइंग डेटा रिलीजेस ऑफ द फॉर्म फॉर लास्ट 12 मंथ, 12 महीने का डेटा देकर रखा है। कितने महीने का, तो 12 महीने का। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम यूसेज ऑफ कंपोनेंट, मिनिमम कितना यूनिट चाहिए, 50 यूनिट अ वीक, मैक्सिमम कितना चाहिए 120 अ वीक, और नॉर्मल यूसेज देके रखा हो कितना 80 अ वीक। बच्चा याद रखना, जब भी ये नॉर्मल दिया रहता है तो नॉर्मल इज योर एवरेज एंड यू नेवर हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, मींस एवरेज कंजम्पशन यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिलीवरी पीरियड का लिए डेटा देके रखा हुआ, मिनिमम डिलीवरी पीरियड का डेटा देके रखा हुआ है 4 वीक्स और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड देके रखा हुआ है 6 वीक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लेस फॉर 500 यूनिट्स, ऑर्डर ऑफ प्लेस फॉर 500 units at the time. Calculate the maximum level and the minimum level of the component. अब बच्चा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, बोला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है क्या है, बोलो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोलो। बच्चा मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना आया था, मैक्सिमम भी हम लोग ने देखा था यहाँ पे 120 यूनिट देकर रखा, तो 120 इनटू 6 किया और मल्टीप्लाई करने का क्या आ गया 720 यूनिट, जो कि हमारा क्या था, जो कि हमारा रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट मैक्सिमम लेवल, अब मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम एवरेज पीरियड या मिनिमम पीरियड। तो 720 प्लस 500 किया माइनस 50 इनटू 4, 50 इनटू 4 मतलब क्या सर, 50 वाज द मिनिमम कंजम्पशन एंड 4 इज द मिनिमम पीरियड। उसको माइनस किया मल्टीप्लाई करके, मेरे को लास्ट में आ गया कितना 1020, कितना आ गया भाई 1020, यहाँ पे दिख रहा है 1020। आगे बढ़ते तो वैसे मिनिमम लेवल भी कैलकुलेट करेंगे, 320 यूनिट्स आ गया और इस तरीके से ये भी सम क्या होता है, खत्म होता है। ऐसे ही आप लोग ट्राई करेंगे, आपको आगे के भी सम्स आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप लोग होमवर्क कर सकते हैं, बिकॉज़ इट इज अ सिमिलर सम एज दैट हम लोग कंप्लीट किया है। ठीक है,
इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 सिर्फ दिख रहा है बड़ा, बट इलस्ट्रेशन नंबर 6 एज सच कुछ इतना बड़ा नहीं है, कुछ इतना बड़ा स्कोप नहीं है। क्या है सर इसमें देखते हैं। तो नॉर्मल यूसेज की यहाँ पे भी देखा रखा था, मतलब क्या एवरेज निकालने की जरूरत है, क्या बोल एवरेज निकालने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं। क्यों? क्योंकि सर नॉर्मल ऑलरेडी देके रखा हुआ है, मिनिमम यूसेज में यहाँ पे ऑलरेडी देके रखा हुआ है। दिख रहा है क्या मिनिमम यूसेज? दिख रहा है मिनिमम यूसेज कितना है 25 मिनट्स, मैक्सिमम यूसेज 75 मिनट्स, ये भी देके रखा है। अच्छा, अब रीऑर्डर क्वांटिटी ए और बी दो अलग अलग देके रखा है, यानी कि जब मैं मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने जाऊंगा, मैक्सिमम का कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए सर? रीऑर्डर लेवल या ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इंटू मिनिमम, यहाँ पे ऐसा लेते थे हम लोग। अब सर रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बट रीऑर्डर क्वांटिटी ए और बी दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो मतलब सर मैक्सिमम लेवल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैक्सिमम लेवल यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। इसीलिए देखो मैक्सिमम लेवल 2 बार कैलकुलेट किया है, और दोनों बार जब रीऑर्डर क्वांटिटी लिया तो एक में 300 लिया, एक में 500 लिया, बिकॉज सर रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर ए was 300 and reorder quantity for B was 500। दिखा क्या? वैसे ही सर रीऑर्डर पीरियड भी देखो अलग अलग लिया हुआ है। ए के लिए बोल के रखा है 4 to 5 वीक्स, और बी के लिए बोल के रखा है 2 to 4 वीक्स। सॉरी 4 to 5 नहीं था, 4 to 6 था। 4 to 6 वीक्स और 2 to 4 वीक्स। उसी हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। एवरेज भी यहाँ पे अलग नहीं निकलेगा, एक ही निकलेगा इनफैक्ट, बट ए और बी के लिए अलग अलग निकलेगा, और हम लोग को पूरा सम यहाँ पे ए बी के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, और इसी तरीके से पूरा सम सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ता हूँ सर इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। आज इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है? इलस्ट्रेशन 7 अगेन 2 आइटम्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशन दिया है। यहाँ पे क्या बोला? मिनिमम भी कैलकुलेट करना, मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना, लास्ट में जो एवरेज बोला जाता है वो तो कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री। आगे बढ़ते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, 2 components A and B are required. The following are the particulars about these components are available. सर नॉर्मल यूसेज देके रखा हो, बताओ मेरे को नॉर्मल यूसेज देके रखा हो तो क्या हमको एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत है? नो सर, अगेन एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एवरेज यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आएगा, एवरेज कैलकुलेशन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं सर। मैक्सिमम यूसेज देके रखा हुआ है, कहां से देके रखा हुआ है? मिनिमम यूसेज वो भी देके रखा हुआ है, देके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर। रीऑर्डर क्वांटिटी अगेन 2 प्रोडक्ट का अलग अलग देके रखा है, रीऑर्डर पीरियड भी अलग अलग देके रखा है। तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस सम इज अगेन सेम टू दैट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, दिस सम इज सेम दैट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो वहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी हम लोग 2 बार रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर रहे थे, ए और बी का। याद आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे भी वही किया है सर। वैसा ही मिनिमम लेवल 2 बार कैलकुलेट किया था, मिनिमम लेवल भी यहाँ पे 2 बार कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, मैक्सिमम भी 2 बार हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे 2 बार हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्वाइस सॉल्व होगा, और बाकी एज इट इज सम में कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। EOQ जो आएगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक पूरी तरीके से नया है। तो होप सो मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज, ठीक है, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये सारा चीज मैंने एक लेक्चर में रैप अप किया है, और काफी अच्छे से रैप अप किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन राधे राधे।